जय जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोतागणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल मेरे कृष्ण पर। मेरे श्याम सुंदर की कृपा से आप सभी सुन रहे हैं सखियों के श्याम, जिसका अगला अध्याय है जात की कहा बात करे सखी, श्याम ही प्रेम प्यारो। अर्थात वे श्याम सुंदर सभी से प्रेम करते हैं, चाहे मनुष्य हो या पशु, पेड़ पौधे हो या फिर ये नदी पहाड़, यहाँ तक कि वे जात पात भी नहीं मानते, चाहे कोई ऊंची जाति का हो या फिर नीची जाति का। हाँ, आज की कथा है एक भील सखी की। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कथा की ओर। उस दिन मैया ने झड़बेरी की डाली काट लाने को भेजा था। मैंने कहा भी था, डाली यहाँ काट कर लाऊं, इससे तो छोने को ही क्यों न चरा लाऊं। किंतु मैया ने मुझे डांट कर भेज ही दिया। छोटी कुल्हाड़ी कंधे पर धर मैं झोपड़ी से बाहर आ गई। डाली छोने के समीप रखकर उसके गले की डोरी खोल दी, किंतु खुलते ही अभागा सीधे आंगन से होकर भागा। मैया के डर से मैं भी पीछे पीछे दौड़ी। सच ही है, कोई कुत्ता या सियार के मुंह में आ गया तो जाने क्या हो। अभी तो महीने भर का भी नहीं हुआ है, किंतु छोटा है तो क्या हुआ, भागता कितना तेज है मेरा। अरे यह तो गायों के समूह में जा घुसा, कहीं किसी ने सींग या लात चला दे तो। अरे 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 कहीं कुचल, अरे अरे आगे सोचा न गया। मैं भी दौड़कर समूह में जा घुसी। मैं नटखट इधर से उधर बैं बैं करता गायों के पीछे पैरों के बीच से भागा जा रहा था और पीछे पीछे मैं भी। हाय रे दिया, थका मारा जाने। गाय बहुत बड़ी बड़ी सुंदर और सीधी थी, अन्यथा ऐसी अनजान भागम भाग में पशु भड़क उठते हैं। छोड़ने पर मुझे बड़ा क्रोध आ रहा था। कितना दौड़ाया है मुझे, कुछ हो गया तो उसे मैया मारेगी और डांटेगी सो अलग। पा जाऊं तो दो चार चपत तो लगा ही दूं मेरे को। एकाएक ठिठक कर रुक जाना पड़ा मुझे। गायों के बीच से निकलकर छोना सीधे बट के नीचे गोपालकों की ओर दौड़ा। एक पीत वस्त्रधारी सावरे किशोर को घेर कर सब बालक बैठे थे। छोने के गले में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुन सबने पलट कर देखा। छोना सीधा फुदकता हुआ उस सावरे कुमार के सम्मुख जा खड़ा हुआ। उन्होंने भी बाहें पसार कर, अरे कैसा सुंदर है ये, आजा सावर। झट से उन्होंने उसे उठा लिया। वे एक हाथ से उसे बक्ष में दबाए थे, दूसरे से उससे सहलाते हुए मुख, नेत्र और पीठ पर चुंबन अंकित करते जा रहे थे। मैं दूर खड़ी उस सावले सलोने रूप को देखते हुए छोने के महाभाग्य की मानो साक्षी दे रही थी। न समय का ध्यान था और न शरीर का। तभी उन्होंने मीठे स्वर में पूछा, किसका है रे तू? उस स्वर की माधुरी ने कानों में प्रवेश करते ही तन में झनझनाहट कंपन उत्पन्न कर दिया। साथ ही देखा किसका कहते हुए उनके कोमल रतन नारे नेत्रों की पलकें ऊपर उठी। क्या कहूँ, दृष्टि मिलते ही सारी सृष्टि मानो लोप हो गई। यहाँ तक कि वे गोप कुमार, छोना और उनका वह शोभाधाम शरीर, मुख कुछ भी स्मरण ना रहा। मात्र रक्तिम डोरों से सज्जित नयन कंज ही रह गए थे मेरे सम्मुख। धीरे धीरे वे नयन समीप आए। तेरा है ना यह छोना? पुनः वही मीठा स्वर कानों की राह भीतर उतरकर किसी रीते सरोवर को भरने लगा। उन्होंने छोना मेरे हाथों में थमाया। कब मैं लौटी घर कुछ भी स्मरण नहीं।
मैया ने झंझोड़ कर जगाया। अरे बैठी बैठी सो रही है, अभी तो सूरज उगा ही है, छोड़ इस छोने को पत्ते खाने दे। ये छोरी जाने क्या करेगी, अपने घर जाकर ने तो उठ मार खाएगी ये। अरे उठ तो, टोकरी लेकर कंडे और लकड़ी बीन ला। समीप आकर फिर पूछा, रे तेरा जी तो ठीक है, कोई मादंगी तो नहीं लगी? उसने माथा, हाथ और पेट छूकर देखा और नहीं मैंने माथा हिला दिया। भूख लगी हो तो उठ, आधी रोटी पड़ी है, खाकर जा, मैं और तेरे बाबा शहद लेने जाएंगे। कहाँ कहूँ स्वामिनी जो, बात समय ते मोह को जाने कहा भयो, ना कछु काम सूझे, ना काहू की बात सुहावे। बकरी की छोने को जाने कहाँ बान पड़ गई कि नित उठ बैठ और भाग जाए। मैं जात की भीलनी कैसे बाकी सेवा पाऊँ। एक दिन मैंने उपाय खोज निकाला, वन से फल फूल तोड़ लाई, तमाल के एक छोटे पेड़ का फूलों से श्रृंगार किया, फलों का भोग लगाया और चरणों में सिर रखा। यही मेरे जीवन का पूजा पाठ नित्य कर्म बन गया। एक दिन ऐसे ही भोग धरकर बैठी देख रही थी कि क्यों रे पेड़ को फल खिला रही है। सुनकर चौंक कर मैं खड़ी हो गई। कोई देवता है क्या जब पेड़ में पूजा कर रही है क्या? एक फल मुझे भी देना, बड़ी भूख लगी है मुझे। मैंने सारे फल उनके सम्मुख रख दिए। अरे फिर तेरे देवता को क्या भोग लगाएगी? मैं क्या कहती, पत्थर की मूरत से खड़ी रही। अच्छा चल तू भी खा, मैं अकेला तो नहीं खाऊंगा, कहकर उन्होंने एक फल चखा और मुख बिगाड़ कर बोले, खट्टा है। दूसरा उठाया और दांत से काटकर और बुरा मुंह बनाया, राम राम राम, ये तो कड़वा है। तीसरा उठाया, अरे ये तो खारो है। हृदय भीतर ही भीतर रो उठा, हाय आज चिर अभिलाषित आशा फलवती होने को आई तो दुर्भाग्य ने उस पर अंगारे औंधा दिए। आंखों में भरे आंसू एक साथ झर पड़े। मैं डलिया लेकर और फल लेने को चली तो मेरा हाथ थामकर बिठा दिया। कहाँ जा रही है, बैठ, कहकर उन्होंने एक और फल उठाकर चखा और प्रसन्न होकर बोले, आहा ये तो मीठा है। अभी आधा फल भी ना खा पाए होंगे कि एकदम खड़े होकर बोले, मेरे सखा पुकार रहे हैं, मैं जाऊं? और मैं हाथ में फल लिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना एक और को भाग चले। बड़ी देर तक मैं पाहन की तरह बैठी रही। फिर डलिया में जो फल उनके चखे हुए थे उन्हें खाने लगी। वे सब के सब अत्यंत स्वादिष्ट और मीठे थे। कृपा सिंधु हैं वे स्वामिनी जो। घर में बाबा मैया मेरी दशा देखकर चिंतित रहने लगे। उन्होंने दवा दारू झाड़ फूक टोने टोटके सब कराकर देख लिए। किसी दादी बूढ़ी ने मैया से कहा कि छोरी सयानी हो गई है, अब यहाँ को ब्याह कर दो और कछु मदांगी ना आए। अब बाबा छोरा ढूंढने में लगे हैं। मेरे प्राण सूखे जाते हैं, कौन जाने कहाँ और कितनी दूर किस खूंटे से जा बांधेंगे। फिर मुझे ये दर्शन कहाँ मिलेंगे। स्वामिनी जो आप मुझ पर कृपा करें, कहती हुई वह भील कन्या मेरे पैरों पर गिर पड़ी और नेत्रों की वर्षा से उन्हें भिगोने लगी। मैं प्रज्ञा क्या कहती।
अपनी हृदय व्याधि से व्यथित हो यहाँ आई तो यहाँ इस तमाल तरु के नीचे इस भील कन्या को धूरी स्नान करते देखा तो पूछ बैठी। उत्तर में इसने जो कुछ कहा वह सुनकर मैं सन्न रह गई। क्या कहकर इसे धीरज दूँ? यह तो ब्रज की प्रत्येक कुमारी की कथा है। हाथ पकड़कर उसे उठाकर बोली, तेरी क्या सहायता करूँ सखी? हम दोनों एक ही रोग की रोगिणी हैं। मुझे अपने घर की दासी बना लो। उसने कहा, मुझे आश्रय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। खाने के लिए फल वन से ले आऊँगी, पहनने को अपनी उत्तरन दे देना बस। मैं बाबा से कह दूँगी, मुझे ब्याह में कुछ नहीं करना। ठीक है। नाम क्या है तेरा? मिट्टी। मैं उसे लेकर अपने घर मैया के समीप आई। मैया, ओ मैया, इसे अपने घर में चाकर रख ले। क्यों रे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई चाकर की? मैया ने आश्चर्य से पूछा। मैं नहीं मैया, यही रहने को कह रही है। मैंने अपना बचाव किया। कहती है वन से जलावन की लकड़ी ला देगी, अपने खाने के लिए फल भी ले आएगी, खिरक बुहार देंगी और भी घर में जो कुछ काम होंगे सो ये कर देगी। कह रही है मुझे केवल अपने पहनने के लिए अपनी उत्तरन दे देना। अरे ऐसी क्या बात है बेटी? रहो, तुम्हारा मन हो तब तक रहो। भोजन वस्त्र यहाँ जो हम स्वयं को जुटाते हैं वही तुम्हारे लिए भी नारायण देंगे। मैया बड़े प्रेम से बोली। बड़े मीठे फल है मैया, कहाँ से आए हैं? श्याम सुंदर ने मैया से पूछा। अरे लाला, ये तो वह मिट्टी लाई है। मिट्टी? मिट्टी कौन मैया? मैंने तो यह नाम आज तक नहीं सुना। अरे लल्ला, यह तो भील कन्या है। अपने घर के सामने गोप के घर में चाकरी करती है। उसकी छोरी प्रज्ञा के साथ फल लेकर आई थी। मैया, उसके साथ बकरी का छोना भी था क्या? शाम कुछ क्षण सोचकर बोले। ना लाला, मैंने तो नहीं देखा, छोने वाली कोई और होगी। अच्छा मैया, फल बड़े मीठे हैं, उससे कहना नित्य ला कर दे। उसे कुछ दिया कि नहीं? मैंने तो बहुत निहोरा किया, किंतु वह कहने लगी, आपके लाला जी मिले तो मैं अपना श्रम सार्थक मानूंगी। और उसकी आंखें भर आई थीं। इससे मैं अधिक आग्रह भी नहीं कर सके। अच्छा मैया, मूल्य ना ले तो ना से, किंतु फल मुझे नित्य चाहिए। हाँ लल्ला, कल आएगी तो कह दूंगी। क्यों मैया, उसे अपने यहीं क्यों ना रख ले? दारी के औरों की चाकर हम कैसे रख ले? तू बा को पूछ लीजो। नाय लल्ला, मोते ऐसे काम ना हुए। हाँ रहने दे मैया, मैं ही पूछ लूँगो। और एक हाथ में फल लिए खाते हुए श्याम सुंदर बाहर की ओर दौड़ लगाकर चले गए। आज की कथा यहीं तक। मिलते हैं एक नई सखी की नई कथा लेकर। हाँ, जाने से पहले मुझे ज़रा कमेंट्स में ये तो बताते जाए कि आज की कथा कौन सी सखी की थी। जय जय श्री राधे कृष्ण।